जख्म जो दिल पे लगे हैं वो दिखाऊं कैसे। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि आज हमारी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। मैंने पूछा कौन था वो लड़का? अम्मी वो महक का दोस्त था। महक मुझे जबरदस्ती ले गई थी अपने साथ, मेरा कोई कसूर नहीं है। जिस बेटी के लिए आंखें बंद करके कसम खा सकता था, आज उसने सर झुका दिया मेरा। बाबा खबरदार, खबरदार मेरा नाम न लेना अपनी जबान से। कल से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। साजिद अम्मा नहीं रही। मेरी अम्मा? हाँ। मेरे खुदाया, मेरे खुदाया। लीजिए, पानी पी लीजिए। दो घूंट तो पी लीजिए। देखिए, सारी बात सुनने के बाद भी मेरा दिल तो यही गवाही दे रहा है कि ये सब झूठ है, गलत है। हमारी महक ऐसा नहीं कर सकती। देखिए, क्या हम अपनी औलाद को नहीं जानते? अरे इसी बात का तो अफसोस है, जान नहीं पाए अपनी औलाद को। आप एक बार उससे देखो, मेरा इस वक्त दिमाग बहुत खराब हुआ, इसे और खराब मत करो। महक के टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता, ना मैं कुछ सुनना चाहता हूं। कहीं का नहीं छोड़ा उसने मुझे, अपनी नजरों में गिर गया। समझ नहीं आ रही कि कहां गलती हो गई, कहां कुछ गलत कर बैठा। क्या हुआ अभी? लेके चले लीना के घर। क्यों? वहां क्यों जाना चाहती हो? इतने सवाल करोगे अब तुम मुझसे? कभी कभार तो कुछ कहती हूँ तुमसे, प्लीज मुझे ले चलो। अब यह बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही हो? पता चल जाएगा ना तुम्हें सब। अभी ले चलो, मेरी हेल्प कर दो। बाबा की बाइक बाहर ही खड़ी है, उनके साथ चली जाओ। मुझे देखना बस नहीं कर रहे हो, इस बात तक नहीं कर रहे। मुझे कैसे साथ ले जाएंगे? क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। जो नहीं हो सकता था वो हो गया है। अभी ले चलो, कितनी हेल्प कर दो अपनी बहन की। चलो। कहां लेके जा रही है तुझे? बोलता क्यों नहीं? क्या पूछ रहा हूं मैं? बाबा वो कहां लेके जाना चाहती है तुझे? अलीना बाजी घर। कहीं नहीं जाएगी ये। चलो अंदर। नसीम, बंद करो इसे, कमरे में बंद कर दो, घर से बाहर नहीं जाएगी। खबरदार, कहीं लेके गया तो चलो।
खाला भी चली गई, कल हमको भी चले जाना है। यही दुनिया है। खाला बहुत नेक खातून थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह तक फरमाए। सब्र करो और दुआ करो, क्योंकि इसके अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते। मैं खाना भेजती हूँ सलमान के हाथ, पेट भर के खाना खाना। खाला ने तो कभी किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचाई, वहां उनको बहुत अच्छी जगह मिलेगी। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, पता है ना तुम नहीं संभालना सब कुछ। चलो मैं चलती हूँ। सुन, मैं तुझसे कह रहा था कि अगर हो सके तो रहने दे, नहीं हो पाएगा। क्या मांगू तुझसे मैं? तुझको तो सूली पे लटका के रखा मैंने, नई नवेली दुल्हन को भी बेवा की जिंदगी गुजारने में मजबूर कर दिया। तू तो बड़ी नेक औरत है किरण। ये औरत तो तेरी माँ भी नहीं थी, फिर भी तूने इसकी खिदमत करके जन्नत कमा ली। और एक मैं हूं, बदबख्त आदमी हूं मैं, अपनी मां की दुआ ना ले सका। किरण तू तो अल्लाह की प्यारी है ना, तू तो नमाज पढ़ती है, तू तो तहज्जुद भी पढ़ती है, रातों को जागती है, इबादत करती है। तेरी तो दोस्ती अल्लाह पाक से। तू ही मेरी सिफारिश कर दे कि वो मुझे माफ कर दे। आज अपने हाथों से अपनी उसी माँ को, जिसकी कभी को खिदमत नहीं कर सका, उसके ऊपर मट्टी डाल के आ रहा हूं किरण मैं। ये मेरे हाथ अभी तक मट्टी में सने हुए हैं। दिल चाह रहा था उसी के साथ सो जाऊंगा। ऐसी जिंदगी का फायदा ही क्या? तेरे सामने रहूं, तुझे भी अजियत देता रहूंगा। मुझे तेरे पास आना ही नहीं चाहिए था माफी के लिए। मैं इस काबिल ही नहीं हूं किरण, मुझे चले जाना चाहिए। अपिया दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। अपिया दरवाजा खोलो। उमर, क्या हुआ अम्मी? अपिया दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? वो नहीं खुलेगी। क्यों? क्या हुआ है? बहुत बड़ी गलती होगी तुम्हारी अपिया से। कुछ भी हुआ हो, लेकिन मुझे बात तो पता चलनी चाहिए ना। अपिया, मैंने कहा ना रहने दो, छोड़ो। ठीक है, मैं बाबा से पूछ लेता हूँ। तुम्हें बाबा से पूछने की जरूरत नहीं, और ना ही अपिया से। अभी छोड़ो इस बात को।
मैं तुम्हारे लिए खाना ला रही हूँ, खाना खाओ। जाओ अपने कमरे में, मैग ने कहा ना, जाओ अपने कमरे में, चलो। जी जी अम्मी, आप? क्या बात है बेटा, आज सारा दिन से कमरे में हो, कमरे से बाहर नहीं आए? वो दरअसल कुछ काम कर रहा था, मैं मसरूफ था तो वक्त का आइडिया ही नहीं हुआ। हाँ वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन बेटा तुम कुछ दिन से कुछ अजीब अजीब से लग रहे हो। इसमें अजीब क्या है अम्मी? नहीं नहीं, माशाल्लाह तुम्हारे चेहरे की रौनक तो और ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन तुम खोए खोए से क्यों? जी वो देखा, मैं बिल्कुल सही समझी हूँ। अब जल्दी से मुझे बताओ कौन है, ताकि मैं उसके घर रिश्ता लेकर जाऊं। जल्दी बताओ। वो कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा खुद। वसीम नहीं था, वसीम की शादी पे अलीना भाभी की जो दोस्त थी उन्हीं के साथ साथ। अरे वाह, मुझे तो खुद वो लड़की पहली नजर में पसंद आई थी तुम्हारे लिए। सच्ची? हाँ, और अगर तुम नहीं भी मुझसे ही बात करते ना, तो मैं तुमसे ही बात करने वाली थी। तो मसला ही क्या है, मैं तहमीना से कल ही बात करती हूँ और नसरीन के साथ कल ही उनके घर जाती हूँ। तो कल क्यों, मतलब आज बात कर लेना। चलो हम आज ही चलते हैं तहमीना से बात करने। खुश? क्यों आई हो? मेरी बात सुन ले। कुछ नहीं सुनना मुझे। आप नहीं भी सुनेंगे, मैं तब भी सुनाऊंगी। चली जाओ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब तुम जो चाहे कर सकती हो। आपको अपनी बेटी पर यकीन नहीं है? चली जाओ, जा नहीं जाऊंगी। ना जाओ, मैं चला जाता हूं। अम्मा रोक देना, आप कर दे कुछ। तो मैं मना किया था ना बेटा, उनके सामने मत आओ, मत करो उनसे बात। आप मेरे साथ चले अलीना की तरफ। उसने मेरे साथ गलत किया, अम्मा को सब कुछ क्लियर होना चाहिए। मैं क्या करूं बेटा, क्या करूं मैं? अब छोड़ दो इन बातों को, कोई फायदा नहीं। क्या करूं, कैसे जीऊं, तू ही बता दे मौला। कोई सुनता ही नहीं हाल, सुनाऊं कैसे। ये बहुत अच्छी बात हो गई कि वसीम की तरह हुमायूं ने भी अपनी पसंद बता दी। मेरे तो सर का बोझ हल्का कर दिया। सच पूछो तो मुझे ऐसी ही बच्ची पसंद थी जैसी वो है। वैसे खाला बात कब कर रही हूँ उन लोगों से? बात क्या करनी है, कल नसरीन को लेके जाऊंगी और सीधा सवाल उनके यहाँ रख दूंगी। वैसे उसके पेरेंट्स मान तो जाएंगे ना? मानेंगे क्यों नहीं बेटे, तुम में क्या कमी है? ये बात तो है। तुम्हें क्या होता जा रहा है मेरी बहन? कैसी हरकतें कर रही हो तुम? कैसे बंद कर सकती हो? किसी पे ट्रस्ट कैसे कर सकती हो? और काशिफ भाई, अगर उन्होंने देख लिया तो क्या होगा? तुम्हें जान से मार देंगे। ये हरकतें मत करो प्लीज महक, मुझे ज्यादा लेक्चर मत दिया करो।
अगर शहजाद वहां ना आया, उसने खुद को नुकसान पहुंचा दिया तो मैं खुद को संभाल नहीं सकती। मैं ऐसे कामों में साथ नहीं दे सकती, मेरी तरफ से साथ जवाब है भाई। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरे साथ चलो। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं इसको समझा पाऊंगी कि हमारी आखिरी मुलाकात। काश तुम मेरी बात मान जाती एलिना, या काश मैं न जाती तुम्हारे साथ। हमारी दोस्ती निभाते निभाते मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपने माँ बाप का दिल दुखाया मैंने। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया एलिना। बाबा, ये से क्या गलती हुई? आप क्यों उस पर गुस्सा कर रहे हैं? तुम क्यों पूछ रहे हो? लेकिन बाबा, भाई कोई सवाल जवाब की जरूरत नहीं है, चलो। ये मामला है क्या? अभी ये कमरे में बंद है, अम्मी कुछ बता नहीं रही और बाबा बताना जरूरी नहीं समझते। मत रोया। देख, अल्लाह की अमानत थी, चली गई अल्लाह के पास। तो इस तरह रोएगी तो क्या होगा? क्यों हलकान रहती है तू? खुद तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। देख किरण, तू तो ना बहा अपने आंसू। ये आंसू तो मुझ पर गुजरी अजियत के हैं, जो जम गए थे। पहचाने तो इन्हें, दिन रात हर लम्हा। अम्मा ने मुझे और मैंने अम्मा को चलते हुए देखा। तुम तो मेरी जिंदगी का ख्वाब बन के रह गए थे। हकीकत तो अम्मा थी। वो चली गई और मैं अकेली रह गई। अकेली रह गई मैं। अब तू ऐसे बोलेगी तो फिर कैसे चलेगा? मैं हूं ना तेरे साथ। क्यों मेरा ये दिल ये बात मानने को तैयार नहीं है? सही नहीं मान रहा तेरा दिल, और मानेगा भी कैसे? जब तुझको अम्मा को मेरी जरूरत थी, मैं तो बहकावे में आ गया था शैतान के, उसके साथ चिपका हुआ था। तो कैसे तेरे दिल को यकीन आएगा? नहीं आएगा तेरे दिल को यकीन किरण। लेकिन देख, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बदल गया हूं। तू जो सजा मेरे को देना चाहेगी ना, जो तेरा दिल चाहे तू दे मुझे। जो तेरा दिल चाहे वो सजा दे, मैं इतना सा नहीं बोलूंगा। ये वादा है तेरे साथ साजिद का। देख, तू एक बार तू करके देख ले मुझे। मैं देख तेरे पांव पकड़ता हूं। क्या करूं साजिद? मैं और क्या करूं?
और करने को है क्या मेरे पास? देख हाथ जोड़ रहा हूं मैं तेरे साथ, एक बात तो पक्की है, 100% बांधता हूं मैं इस बात को, तो मुझे माफ नहीं करेगी ना, वो भी नहीं करेगा मेरे को माफ। देख तेरे को मालूम है, कर दे माफ मेरे को। मैं बदल गया हूं, मैं बदल गया हूं। देख तेरे, मैं अपने सर की कसम खा के कहता हूं अगर झूठ बोलूंगा ना तो मैं मर जाऊंगा, तू नहीं मरेगी पक्का। मेरे को माफ कर दे। देख कह रहा हूं ना मैं बदल गया हूं, एक दफा कर ले मेरा यकीन। मेरा वादा है तुझसे, देख मैं तेरे साथ पूरा ईमानदार रहूंगा। गलती हो गई मेरे से, अब नहीं करूंगा। क्या करेंगे? मैं क्या करूं? मेरी बच्ची, मैं सच्ची थी, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मेरे खुदाया, मेरे खुदाया। पता नहीं क्या होगा महक के साथ। वो बेचारी तो, वो तो जाने को तैयार ही नहीं थी, मेरी वजह से मजबूर हो गई और मैंने इसी का नाम ले लिया। कल कॉलेज में सबसे पहले इससे माफी मांगूंगी, पाँव पकड़ लूंगी इसके। अल्लाह प्लीज मुझे माफ कर दे। अलीना, अरे इसे तो छोड़ो बेटा, मेरी बात सुनो। देखो बेटा, जो हुआ ना बस बेहतर ही हुआ। अल्लाह बेहतर करने वाला है, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता है। एक बात बताओ, ये महक उस लड़के के लिए सीरियस तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं अम्मी, वो लड़का तो खुद महक के पीछे है और महक उसे मना करने गई थी कि उसकी जान छोड़ दे। अच्छी बात है। वैसे ये जो लड़कियां अपने माँ बाप से छुप के लड़कों से जाकर मिलती है ना, लड़के ऐसी लड़कियों के लिए कभी भी सीरियस नहीं होते, फ्लर्ट कर रहे होते हैं वो, और तो और अपने दोस्तों में बैठकर मजाक उड़ाते हैं ऐसी लड़कियों का। अरे पता नहीं ये बात लड़कियों को समझ में क्यों नहीं आती। खैर छोड़ो इन बातों को। एक बात अच्छी हुई, तहमीना का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी आंटी? अरे तुम्हारे निकाह में वसीम का कजन है ना हुमायूं, उसने महक को पसंद किया था और तहमीना कह रही थी कि हम लोग उनके घर रिश्ता लेकर जाएंगे महक का। ओह, ये तो अच्छी बात है ना अम्मी। बहुत अच्छी बात है बेटा। बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए ना उतना ही अच्छा है। और वैसे भी बेटा, हम जैसे लोगों के पास सिवाय इज्जत के होता ही क्या है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, महक के इस राज को तुम अपने सीने में दफन कर लेना और वसीम को इस बात की जरा बराबर भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। जी अम्मी, आप फिक्र ना करें। आप रिश्ता लेके कल शाम को जाएंगे? अरे बेटा, तहमीना को शाम में किसी मंगनी में जाना है, तो इसलिए हम लोगों को दिन में ही जाना होगा। जुर्म किया तूने, गुनाह किया है, ले चलो इसको, बंद करो। अम्मा देख कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? क्यों पहना रहे हो मेरे मासूम बच्चे को हथकड़ियां? ये बेगुनाह है, मत लेके जाओ इसे। साजिद,
अल्लाह बहुत बड़ा है, उसे हर चीज की, हर बात की खबर है बेटा। गुनाहगारों को वो गर्दन से दबोच लेता है और बेगुनाहों का साथ कभी नहीं छोड़ता। तुझे और किरण को बहुत खुश रहना है अब। याद आया, अब कल मेहमानों ने आना था, क्या बना? निकाह की डेट मांगी हम लोगों ने। अगर मेरा शहजाद से रिश्ता ना हुआ तो मैं मर जाऊंगी। वैन से उतरती चली जाऊंगी मैं उसके पास। साजिद भाई, महक को भी लेना है। अरे वो उसके अब्बा का फोन आया था, मना कर दिया उन्होंने। कह रहे वैन में नहीं जाएगी। देखिए मैंने पसंद तो कर लिया, अब ये मान जाए जब की बात। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। आप लीजिए ना। जी प्लीज। इन्हें तो जानती हो ना, ये सादिया है, वसीम की अम्मी। हाँ हाँ, वो अलीना के निकाह पर मुलाकात हुई थी ना इनसे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आप दोनों सिर्फ दोस्त हैं, वो भी बच्चियों की दोस्ती की वजह से। 10 साल पुरानी दोस्ती है हमारी। माशाल्लाह। और ये सादिया है, वसीम की खाला। हाँ हाँ, निकाह पर तारुफ करवाया था ना तुमने। सबसे पहले तो माजरत चाहते हैं कि आपको बताए बगैर हम लोग आ गए। असल में सादिया बहुत बेचैन हो रही थी आपसे बात करने के लिए। अच्छा। दरअसल नसीम, सादिया अपने बेटे हुमायूं के लिए महक को पसंद कर चुकी है। हम लोग इसी सिलसिले में आए हैं। महक का रिश्ता? मगर नसरीन, अभी तो हम लोगों ने इस बारे में सोचा तक नहीं। कोई भी माँ बाप अपनी बेटियों को सारी जिंदगी तो घर में बिठा के नहीं रखते ना, एक ना एक दिन तो उन्हें रुखसत करना है आपने। वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन महक के अब्बू से बात किए बगैर मैं आपको जवाब नहीं दे सकती। हाँ हाँ ठीक है, आखिर आप अपने जिगर का टुकड़ा हमें देंगी तो बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हुमायूं ने सीए किया, एक प्राइवेट फर्म में बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। माशाल्लाह से हुमायूं भी वसीम की तरह बहुत फर्माबरदार बच्चा है। ठीक है, मैं पहले उनसे बात कर लूँ तो फिर आपको जवाब दे दूंगी। राब्ते का कोई जरिया नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे महक से बात करूं। मेरा रजिस्टर भी इसी के पास है, अभी तो टीचर को कहूंगी तो
मुझे लगता है क्लास ही छोड़नी पड़ेगी इस बदतमीज की वजह से। हेलो अलीना। हेलो शहजाद। हाँ, मैं आधे घंटे में तुम्हें पिक कर रहा हूँ, रेडी रहना। नहीं नहीं शहजाद, तुम प्लीज मत आना, मैं नहीं आ सकती। तुम्हारी महक से कुछ बात हुई? कुछ बताया उसने तुम्हें? कहाँ बात होगी उससे, वो तो कॉलेज ही नहीं आई। अलीना, हमारा मिलना बहुत जरूरी है। इस बात पर बैठकर डिस्कशन करना, कुछ भी करके बहाना करके थोड़ी देर के लिए मिल लो मुझसे। नहीं शहजाद, मैं ऑलरेडी बहुत डरी हुई हूँ, प्लीज मुझे तंग मत करो। अलीना, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। अगर महक ने तुम्हारे भाई को सब कुछ सही सही बता दिया, पता नहीं क्या होगा। प्लीज शहजाद, तुम मुझे तंग मत करो, मुझे सोच लेने दो कि महक से किस तरह से बात करनी है। ठीक है, जो भी बात हो मुझे अपडेट कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर महक ने अम्मी से कोई बात कर ली तो? नहीं 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 नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे वो अम्मी से कोई बात करे। या अल्लाह मेरी मदद करना। आ गए आप? चाय लाऊं आपके लिए? एक ही बार जहर दे दे मुझे, ताकि पी के मर जाऊं। क्या हो गया आपको? क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? आखिर आप भूल क्यों नहीं जाते वो सब कुछ? अपनी औलाद ने ठेस पहुंचाई है, इतनी जल्दी नहीं भूल पाऊंगा। हमारी बेटी से गलती हुई है, माफ कर दें उसे। कल को उसने यहाँ से रुखसत होकर जाना, और ये चीजें हमारे लिए अजियत का बाइस होंगी। अच्छा, वो नसरीन आई थी वसीम के कजन का रिश्ता लेकर। फिर क्या जवाब दिया तूने? आपसे पूछे बगैर मैं क्या जवाब दे सकती थी? इससे पहले कि और बदनामियां इस घर का रास्ता देखे, उन्हें फौरन बुलाओ और रिश्ते के लिए हाँ कर दो। एक हफ्ते के अंदर अंदर रुखसत कर दो इसे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किस बात की सजा दे रहे हैं आप? ये जो हरकत की है ना, उसकी सजा तो ये थी कि गला दबा के मार दूं तुम्हारा, जान से मार दूं तुम्हें। किस तरह से यकीन दिलाऊं? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच्ची हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं। भरोसे की दीवार में एक बार दरार आ जाए ना, फिर आसानी से भरी नहीं जाती। तो मेरा मान थी, गुरूर थी, मेरा इज्जत थी मेरी। अब इस बची खुची इज्जत को बचाने का एक ही रास्ता है कि रुखसत कर दूं तुम्हें। अम्मी, आप क्यों नहीं समझा रही बाबा को? मैं सच कह रही हूँ, आप लोगों की तरबियत ऐसी नहीं है। आप लोगों की इज्जत के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। आप एक बार उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं कर लेते? 100 बार भी कहेगी तो यकीन नहीं करूंगा। ठीक है, फिर मैं भी रुखसत होके नहीं जाऊंगी। जान दे दूंगी मैं अब, और फिर आप मेरा जनाजा उठा। अरे दे दो जान, जनाजा उठा लूंगा तुम्हारा। क्या कर रही है? मैं क्या बोल? मेरी बच्ची, मैं सच्ची थी, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं अरे कमला, आप लोगों की इज्जत
डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची जी ठीक हो जाएगी ना? जख्म काफी गहरा है, जिसकी वजह से ब्लड काफी जाया हो चुका है। हम ब्लड अरेंज करवा रहे हैं। ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए। खत्म हो जाएगी मेरी बच्ची, इतनी तकलीफ सह नहीं पाएगी वो। अरे कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची का। कैसे तड़प रही थी वो, कैसे यकीन दिला रही थी हमें, और मैंने तो यकीन भी कर लिया था अपनी बच्ची पर आपने भरोसा नहीं किया उस पर। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक। आप लोग जो गए थे, क्या बना? जिंदगी भर के रिश्ते हैं, कायम होने में टाइम तो लगता है ना। नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो कहा होगा ना उन्होंने। मेरी बात हुई है महक की अम्मी से, उन्होंने कहा है कि उनके वालिद से पूछ के वो बताएंगे। तो आप लोगों को उस वक्त जाना चाहिए था ना, जब उनके वालिद घर पे होते। हाँ तो हाँ जवाब मिल जाता। ऐसा थोड़ी होता है बेटा, अगर वो घर पर होते ना तब भी वो टाइम मांगते। देखो अभी मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था, वो मालूमात कर लें, मुतमईन हो जाए तो फिर दे देंगे जवाब। लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? क्यों इनकार करेंगे बेटा, आखिर मेरे बेटे में किस चीज की कमी है? परेशान जाओ, जाके फ्रेश हो, मैं खाना लगा रही हूं। बैग तो लेते जाओ बेटा, कुछ याद नहीं रहता। मैं नहीं, वो लेकर गई थी मुझे। आप उसके सामने लेकर चले मुझे, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चले अभी। आप लोगों की इज्जत के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। मैं सच्ची थी, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। बेड नंबर 4 पेशेंट की हालत बहुत खराब है, आप जल्दी आइए। वो तो मेरी बेटी है। मेरी बच्ची को कुछ, मेरी बच्ची। क्या करूं